नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 जून से 20 जून, 11 जून टू 20 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जून टू 20 जून, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 जून टू 20 जून, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक शफल और करते हैं। 11 जून टू 20 जून, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। उप्स, इतने कार्ड्स आ गए। 11 जून टू 20 जून, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 4 ऑफ, माफ कीजिएगा, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द हर्मिट। 11 जून टू 20 जून, सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जून टू 20 जून, सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या मकर, वर्गो यानी कि कन्या, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 जून टू 20 जून जो एनर्जीज निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे सजिटेरियस की आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश अब कर रहे हैं। आप हर्ट हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके इमोशंस अब इस रिलेशनशिप में सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। आपके पार्टनर के एक्शन आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से आपके अंदर एक इमोशनल लॉस की स्थिति मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। आप में से ज़्यादातर सजिटेरियस जो है वो इस रिलेशनशिप से अब दूरियां बना रहे हैं। मूव ऑन करने के मूड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। मुझे भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अब एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। आप अपने लिए जीना चाहते हैं, आप अपने लिए काम करना चाहते हैं, आप सेल्फ लव करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, आप प्रैक्टिकल होकर के जीना चाहते हैं।
भावनाओं में अब नहीं बहना चाहते। जो भी डिसीजन आप लेंगे फ्यूचर में वो एकदम प्रैक्टिकल होकर के लेंगे, ज़मीनी स्तर पर रह करके लेंगे। इस तरह की सोच आपकी चल रही है। तो एकदम फ्रेश बिगिनिंग जैसा आप करने के मूड में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं, अपनी स्टडी में अच्छा करना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, मान सम्मान आप कमाना चाहते हैं, साथ ही साथ एक अच्छी एनर्जी में आप ऑपरेट करना चाहते हैं। रिश्ते को लेकर के या अपनी लाइफ के किसी और भी फील्ड को लेकर के आप चिंतित नहीं रहना चाहते हैं, आप शांत रहना चाहते हैं, काम रहना चाहते हैं और पेशेंटफुली सारी सिचुएशन को आप हैंडल करना चाहते हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर के लाइफ में अब ईश्वर का न्याय होना शुरू हो गया है, डिवाइन का जजमेंट अब होना शुरू हो गया है। मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि पहले आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू नहीं दी, कद्र आपकी नहीं की। अपनी लाइफ में वो और भी जो उनके एम्बिशन थे, महत्वाकांक्षाएं थी, उनके और भी जो टारगेट्स थे, उन सब चीज़ों के पीछे वो भागते रहे। उनको नेम फेम कमाना था, उनको अपनी लाइफ में अबंडेंस कमाना था, मल्टीपल चॉइसेस उनको दिखाई दे रही थी, मल्टीपल ऑप्शन उनको दिखाई दे रहे थे। तो उन चीज़ों के पीछे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा भाग रहे थे। तरह तरह के सपने आपके पार्टनर देख रहे थे। हो सकता है कि उनके पास एक से ज़्यादा रोमांटिक ऑप्शन भी रहे हों, अच्छे पद प्रतिष्ठा का, अच्छा पैसा रुपया का, मान सम्मान का, नेम फेम का, तरह तरह का ख्वाब आपके पार्टनर देख रहे थे। इस प्रकार की एनर्जी मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देते थे, खुद में ही वो बिजी रहते थे। लोगों के बीच उनका दिखावा चल रहा था, शो ऑफ किया करते थे, काफ़ी पॉलिश्ड वे में वो लोगों से बिहेव किया करते थे। तो जो भी आपके पार्टनर के एक्शन थे उसकी वजह से आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपको इग्नोर किया, आपकी वैल्यू नहीं की, ज़्यादा समय आपको दिया नहीं। इस प्रकार की एनर्जी मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट महसूस करते रहे हैं, दुखी आप महसूस करते रहे हैं सजिटेरियस। तो अब जो है क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में अब डिवाइन का जजमेंट होना शुरू हो गया है। डिवाइन ने अब उनको समझाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो डिवाइन ने जो जर्नी आप लोग की क्रिएट की है, जो डेस्टिनी आप लोग की है, उसके अनुसार से अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं दंड देना शुरू किया है, उनको अपने हिसाब से समझाना शुरू किया है। इस तरह की क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। अब आपके पार्टनर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि उन ऑप्शंस को लेकर के जिनके पीछे वो भाग रहे थे उनको लेकर के भ्रमित हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसको चूज़ करें किसको ना चूज़ करें, कैसे किसी चीज़ को ग्रैब करें, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, कैसे अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस लाएं। तरह तरह की जो भी चीज़ें, जो भी ऑप्शंस उनके लाइफ में हैं, रहे हैं, उसके पीछे बेसिकली अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन की स्थिति है, भ्रम की स्थिति उनके लाइफ में बन गई है। जिस मान सम्मान का, जिस एम्बिशन का, जिन ऑप्शंस का उनको इतना ज़्यादा भरोसा था, इतना ज़्यादा गर्व था, घमंड था, अब वही चीज़ें उनको परेशान करने लग गई है। इस प्रकार की क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रुख को देख करके, कट एंड क्लियर रुख को देख करके आपका सामना करने से बच रहे थे। अभी भी कहीं ना कहीं वो बच रहे हैं। मतलब आपने उनको सीधा कह दिया था कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, अगर इसको तुम फुलफिल कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो, तो इस रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। इस प्रकार का कुछ ना कुछ अल्टीमेटम, कुछ चेतावनी आपने अपने पार्टनर को दे दी थी। ज़्यादातर लोगों के साथ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके उस कठोर रुख को, आपके उस बिहेवियर को देख करके आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे और दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपके सामने जाने से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स रखोगे, आप उनको प्रेशराइज करोगे, आप उनको वक्त देने के लिए कहोगे, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कहोगे। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर आपसे भाग भी रहे थे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। उनको ये लग रहा था कि आप उनसे नाराज चल रहे हो, आप अपनी बात हर हाल में उनसे मनवाना चाहते हो, आप उनको नहीं समझ रहे हो। तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रही थी। इसकी वजह से आपसे वो दूर भागने की कोशिश में भी लगे हुए थे।
पर समय के साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पार्टनर को आपके साथ के कनेक्शन का अब एहसास जो है वो डिवाइन करा रहे हैं। जो आप लोग की जर्नी उसके हिसाब से डिवाइन जो है अब आपके पार्टनर को ट्रीट कर रहे हैं। आपकी वैल्यू का एहसास अब आपके पार्टनर को धीरे धीरे कहीं ना कहीं होने लग गया है। उनने क्या चीज़ खो दी है, क्या चीज़ वो खो रहे हैं, डेफिनेटली आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया है। इस प्रकार की एनर्जी क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इन ऑप्शंस के पीछे भागते भागते आपके पार्टनर को सच्चे प्यार की कमी अब महसूस होने लग गई है। समझने वाले पर्सन की, व्यक्ति की कमी उनको महसूस होने लग गई है। ना वो अपने दिल की बात किसी से कह पा रहे हैं, ना उनको कोई समझने वाला है। तो एकदम जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक जो दुनिया है, उसमें आपके पार्टनर बुरी तरह से इल्यूजन में अभी आ गए हैं। ऐसी स्थिति क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि आपके पार्टनर अब रिलेशनशिप को लेकर के कंफ्यूज्ड भी होने लग गए हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपसे दूरियां बनाई, आपसे भागते रहे, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, वैल्यू नहीं की। तो अब आपके पार्टनर को ये लगने लग गया है कि ये रिलेशनशिप क्या फिर से सही हो सकता है, क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, कहीं आपने भी अपनी लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन चूज ना कर लिया हो, अपने लाइफ में आपने कोई दूसरी प्रायोरिटीज ना सेट कर लिया हो। तो इस प्रकार का एक कंफ्यूजन भी आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है सजिटेरियस। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंटेम्पलेशन के मोड में रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा वो सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की बातें याद करेंगे, आप लोग के रिलेशनशिप में जो जो चीज़ें हुई है, जो जो उनके एक्शन रहे हैं, आपका जो रिस्पॉन्स रहा है, आप लोग के बीच के जो डायलॉग्स रहे हैं, तमाम चीज़ आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा याद करने वाले हैं। पास्ट में झांक झांक के आपके पार्टनर देखने वाले हैं। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं सजिटेरियस। यूनिवर्स, द हर्मिट को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो आने वाले दिनों में मैं ये क्लियरली देख पा रहा हूँ सजिटेरियस की आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा आपको याद करेंगे। आपका प्यार, आपका साथ बेहद ज़्यादा उनको याद आने वाला है। आपका उनको इमोशनल सपोर्ट देना, हर समय उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहना, उनको पैम्पर करना, उनको सही गाइड करना, तमाम चीज़ें जो भी आपकी क्वालिटीज़ रही हैं आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा याद करेंगे। कैसे आपके जैसे एक इंसान को उनने खुद से दूर कर दिया, कैसे आपकी उनने वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बेहद ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इस ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पार्टनर एंग्जाइटी में भी आने वाले हैं। स्लीपलेस नाइट्स उनकी होने वाली है, रात में ठीक से सो नहीं पाएंगे, दिन में चैन नहीं मिलेगा, रात में आराम नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे और परेशान होते रहेंगे। इस प्रकार की क्लियर एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सजिटेरियस। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं सजिटेरियस। यूनिवर्स, सजिटेरियस के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। सजिटेरियस के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। गेटिंग टू नो ईच अदर। यहाँ जो मैसेज लिखा हुआ है वो है एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाह रहे हैं सजिटेरियस की आप लोग को एक दूसरे को और अच्छे से जानने की, समझने की आवश्यकता है, स्पेशली आपके पार्टनर को। तो आपके अंदर जो फीलिंग्स है, आपके अंदर जो सोच चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के, जो प्लानिंग चल रही है, उन चीज़ों को सामने रखने की आवश्यकता है। इसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। खुल करके आप अपने पार्टनर से बात करिए। हालांकि ये गाइडेंस आपके पार्टनर के लिए भी एप्लीकेबल है, पर ये चीज़ें मैं आपके पार्टनर को नहीं कह सकता हूँ, इसकी वजह से आपको कह रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा आप लोग खुलेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग के बीच में बाउंड्रीज टूटेंगी, उतना ही आप लोग एक दूसरे को अच्छा जान पाएंगे, अच्छा समझ पाएंगे, एक दूसरे की प्रायोरिटीज़, एक दूसरे की सोच, एक दूसरे की फीलिंग्स, और आप लोग का ये जो बॉन्ड है वो और गहरा होगा, मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस निकल करके आई हुई है सजिटेरियस।
तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।